Hello everyone, I am Akshay. In this video, I'll talk about how I made 100% return from the stock market और ये आप भी कर सकते हैं। ऐसा करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा और साथ ही साथ जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट्स। Before starting a video, let me tell you that we are going to conduct a free webinar on Zoom app. It is going to be conducted on upcoming Sunday, 30th of August at 2 PM. इसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें और स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है आप ये जान पाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कितने सारे सेगमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और उसके साथ ही साथ उसके क्या प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। कई बार हमारे मार्केट व्यू सही होने पर भी हमें लॉसेस हो जाते हैं सिर्फ एक रॉन्ग ऑर्डर प्लेस करने के कारण। तो उसके लिए हम जानेंगे करेक्ट वे टू प्लेस ऑल ऑर्डर्स। यदि आप इस इंटरेस्टिंग वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे एक आपको फॉर्म ओपन होगा। इसमें सिर्फ आपको अपना नेम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालिएगा आप। आपके पास डीमैट अकाउंट है यस करिए, यदि नहीं है तो नो करिए और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न एक्वायर किया है स्टॉक मार्केट से कुछ ही समय में। जैसे ही मार्केट कोरोना वायरस के नाम पे यहाँ पे गिरना चालू हुआ था मैंने यहाँ पे कुछ बाइंग बनाई थी 13th of मार्च को, ठीक है। तो उसके बाद और गिरा, मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं बनाई। उसके बाद जब रिकवरी चालू हुई कि मार्केट कभी भी जीरो नहीं होगा, देखिए ये डेली चार्ट ओपन कर रखा है मैंने निफ्टी का, मार्केट कभी भी जीरो नहीं होगा। मैंने वापस से अराउंड 17 अप्रैल के अराउंड और बाइंग बनाई थी नियर अराउंड। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मार्केट में अपनी पोजीशन पुश करी है, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक करे हैं। आपको एक एक करके सारी पोजीशंस भी दिखाऊंगा अभी आगे। उसके पहले आप समझिए कि मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों ली। ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये मार्केट इतना गिरा तो यहाँ से बाउंस हुआ, तो मुझे लगा था ये जो रिकवरी आ रही है यहाँ से ही आएगी ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही बाइंग बनाई। इस टाइम पे निफ्टी का पी हो गया था अराउंड 18। पी वाला कॉन्सेप्ट है, इसके पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इस पे पी में क्या होता है, हम 1 रुपये कमाने के लिए मार्केट को कितने रुपए देना चाहते हैं। निफ्टी का पी इस टाइम पे यहाँ पे था 18। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड बाइंग करी अभी निफ्टी का पी अराउंड 18 ही था। और अभी निफ्टी का पी यहाँ पे हम जो बात करें करेंटली पी निफ्टी का 30 हो गया है, जो कि यहाँ पे जैसा था पी सेम हो गया है। क्या हो गया, मुझे एक चीज़ अच्छा ये हो गया, लोअर प्राइस में काफ़ी अच्छी बाइंग मिल रही थी, मैंने लिए। मैंने काफ़ी अच्छी कंपनी के शेयर्स परचेज किए। आपको एक एक करके सारी कंपनीज दिखाता हूँ, उसमें आप देखिएगा कि अभी उनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं और मैंने भी जो बुक किया है वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने 13 मार्च को ट्रेड्स लिए थे। मैं आप देखिए मैंने कौन कौन से शेयर बाई किए। SBI का शेयर मैंने बाई किया था 233 रुपीज़ से। देखिए SBI की वैल्यू दिखाता हूँ मैं आपको। अराउंड या मैंने यहाँ पे बाई किया था। SBI मेरा अभी भी होल्ड में है और वो अभी भी लॉस में ही है। मेरा 233 की मेरी बाइंग है और SBI का प्राइस अभी 201 चल रहा है। अभी भी SBI मैंने होल्ड कर रखा है। फिर मैंने बाई किया था फेडरल बैंक। फेडरल बैंक देखेंगे यहाँ पे अराउंड 63 के अराउंड मैंने बाई किया है। फेडरल बैंक भी अभी भी लॉस में चल रहा है क्योंकि फेडरल बैंक का प्राइस चल रहा है 56। डाबर मैंने फिर बाय किया था डाबर 445 से।
नियर अराउंड डाबर मैंने 13 मार्च को यहाँ पे बाई किया था। उसकी कुछ ही टाइम बाद मैंने करीब यहाँ पे करीब डाबर सेल किया है 500 के अराउंड। ऑलरेडी मैंने डाबर में प्रॉफिट बुक कर लिया, 50 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुक हुआ है, बट मैं डाबर में प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। फिर मैंने HDFC का बाई किया है, HDFC भी यहाँ पे बाई की है, अराउंड 2000 रुपीज़ के अराउंड की मेरी बाइंग है। आप देखिए 2014 रुपीज़ की मेरी बाइंग है HDFC की, और अभी भी ये मेरे पास होल्ड है। और क्योंकि ये नीचे है, जैसे ही ये HDFC अराउंड 2500 के ऊपर आएगा यहाँ पे मैं सेल करूँगा इन स्टॉक्स को। फिर रिलायंस इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, क्योंकि रिलायंस में मैंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। रिलायंस की बाइंग मेरी 1000 रुपीज़ की थी, 1055 की। देखिए आप, रिलायंस की बाइंग अराउंड 13 मार्च को यहाँ पे बाइंग करा था मैंने 1000 रुपीज़ की। अभी मैंने सेल किया है कुछ टाइम पहले, अराउंड 2100 के अराउंड मैंने सेल किया है रिलायंस। देखेंगे कि मोर देन 100% रिटर्न्स निकाले हैं रिलायंस में मैंने, ठीक है। उसके बाद है अपोलो टायर। अपोलो टायर अभी भी मैं होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी आगे का व्यू दिख रहा है। अपोलो टायर मैंने बाय करा है अराउंड 102 रुपीज़ से। बस में देखिए आप कि अपोलो टायर 102 रुपीज़ से मैंने यहाँ पे बाय किया है, और अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू पे नहीं आया है मेरी। पे मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 160 से 180 तक के। इस पर भी वेट करूँगा थोड़ा सा, और 160 अराउंड तक मुझे मिलेगा तब मैं इस चीज़ को सेल करूँगा। फिर मैंने बाई किया था सन फार्मा। देखेंगे 382 रुपीज़ के अराउंड की बाइंग है सन फार्मा की। देखेंगे सन फार्मा की बाइंग यहाँ पे 382 रुपीज़ के अराउंड मैंने बाय किया है नियर यहाँ पे, और मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया है। आप देखेंगे 520 के अराउंड मैंने कुछ सेल किया है सन फार्मा कुछ टाइम पहले। अब देखिए उसके बाद अभी भी ऊपर है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया सन फार्मा में। फिर इन्फोसिस मैंने रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही बुक कर लिया था अराउंड 900 पे। मैंने बाई किया था इन्फोसिस अराउंड 640 के अराउंड, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। इन्फोसिस भी मैंने बाई किया था यहाँ पे 647 के अराउंड, यहाँ पे बाई किया था। बट मैंने ये रिजल्ट टाइम पे जैसे ही रिजल्ट आया था अराउंड यहाँ, रिजल्ट के बाद जैसे ही इन्फोसिस ऊपर मुझे मिला था तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, क्योंकि मेरे को एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया है तो यहाँ से मार्केट बढ़ सकता है, इस वजह से मैंने इसको बुक कर लिया यहाँ पे। इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न एक्वायर। मैंने फिर से मार्केट में कुछ नई बाइंग्स बनाई थी 17 अप्रैल को। इसमें मैंने ज़्यादातर FMCG सेक्टर्स को हिट किया था एक टाइम पे, और मैंने फार्मा सेक्टर्स के भी लिए थे, ग्लेनमार्क के शेयर भी लिए थे, बायोकॉन के शेयर भी लिए थे, अडीला के भी लिए थे। उन पे भी मुझे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। कि मैं आपको FMCG का बताता हूँ। मैरिको को मैंने लिया था अराउंड 307 रुपीज़ पे 17 अप्रैल को। मैरिको को 17 अप्रैल को यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे करीब मैंने बाय किया था। उसके बाद उसी के बाद गिरना चालू हुआ था थोड़ा, फिर बाद में रिवर्सल आया था। फिर मैंने मैरिको 350 के अराउंड सेल किया है, क्योंकि मेरा जो टारगेट लेवल था ये पॉइंट ही था। मैंने 350 के अराउंड पे यहाँ पे सेल कर दिया था मैरिको। उसके बाद कोलपाल देखेंगे आप, 17 को ही मैंने कोलपाल लिया था। मैंने कोलपाल बहुत जल्दी निकाल दिया था, सिर्फ 1 और 2 डेज ही मैंने होल्ड किया था। मुझे 100 रुपीज़ की गेन मिल गया था कोलपाल में, तो मैंने एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे आप देखिए 17 को मैंने यहाँ पे कोलपाल लिया था, 1 और 2 डेज में मुझे 1500 पे कोलपाल मिल रहा था, तो मैंने कोलपाल यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए आप ITC मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में बुक किया है, क्योंकि मुझे ITC में लग रहा था एक रिवर्सल आएगा, बट काफ़ी अच्छे लेवल पे नहीं मिला मुझे। मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बुक कर लिया ITC। उसके बाद वेदांता मेरी पहले से ही बाइंग पे था। मैंने वेदांता को एवरेजिंग किया है, तो ऑलरेडी वेदांता 146 रुपीज़ से बाइंग है। मैंने वेदांता को यहाँ पे नियर अराउंड मैंने वेदांता को यहाँ पे 17 अप्रैल को एवरेज किया था। इससे मेरी अब एवरेज कॉस्ट के भी ऊपर है वेदांता। मेरी एवरेज कॉस्ट 120 अराउंड है, अब इसके ऊपर है। थोड़े टाइम बाद मैं वेदांता बुक करूंगा, जैसे मुझे 150-160 मिलेगा। फिर मैंने अशोक लेलैंड के शेयर लिए थे 48 रुपीज़ से 17 को। उसके पहले मैं अशोक लेलैंड के एक बार शेयर ले चुका था। मैंने अशोक लेलैंड के शेयर 36 रुपीज़ पे लिए थे, एग्जैक्ट यहाँ पे मुझे अशोक लेलैंड के शेयर मिल गए थे। फिर मैंने उसको 48 पे मैंने निकाला था एक बार, उसके 2 या 3 दिन बाद ही। फिर वापस से मुझे अशोक लेलैंड के शेयर मैंने वापस 48 रुपीज़ से ही बाइंग करे थे। अभी मैं अशोक लेलैंड के शेयर होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि मेरा व्यू जो है
तो अब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहा हूँ, इसमें 100 के अबव मैं टारगेट लुक कर रहा हूँ अशोक लेलैंड पे। फिर मदरसुमी का शेयर हैगा। मदरसुमी का आप देख पाएंगे 85 रुपीज से बाय है। मदरसुमी एक ऑटो एक्सिलरी कंपनी है। मदरसुमी का शेयर यहाँ पे करीब मैंने बाय कर रखा है 85 रुपीज से। देखिए यहाँ से 85 रुपीज से मैंने बाय किया था, उसके बाद नीचे आ गया था अराउंड 72। एंड आफ्टर आप देख रहे हैं कि मदरसुमी अभी वापस ग्रोथ पे है, फिर ये थोड़ा नीचे आ गया है। अभी भी मैं इसमें वेट करूँगा 150 रुपीज़ तक के मैं टारगेट इसके लिए लुक कर रहा हूँ। मदरसुमी में अभी भी होल्ड पे रखा हूँ मदरसुमी के स्टॉक्स को। फिर आप देखिए जिंदल स्टील। जिंदल स्टील मैंने बुक कर लिया है। जिंदल स्टील में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, 100% से ज़्यादा रिटर्न्स मैंने एक्वायर किए हैं जिंदल स्टील में। देखिए जिंदल स्टील में मेरी बाइंग प्राइस 92 रुपीज़ है। देखिए आप जिंदल स्टील अप्रैल में मेरी 92 रुपीज़ के अराउंड मैंने यहाँ से बाई किया है 92 रुपीज़ पे, और अभी आप देख पा रहे हैं 224 है। अराउंड 210 रुपीज़ पे जिंदल स्टील बुक कर लिया है। जिंदल स्टील ने मुझे 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। मेड एक FMCG कंपनी है, इसको मैंने यहाँ पे बाई किया था 227 पे। अब देखिए 227 पे मैंने एमेड को बाई किया है, 227.50 पे बाई किया था। मेड एक ऐसी कंपनी थी जो फेंडो में नहीं है, फिर भी मैंने इसको बाय किया। सिर्फ एक ऐसी कंपनी है, बाकी मैं सारे जो भी स्टॉक बाय करता हूँ एफेंडो में होते ही हैं। FMCG सेक्टर यहाँ पे मूव करेगा और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे यहाँ से 50 रुपीज़ से 220 तक। इस वजह से ही मैंने एमेड को वापस बाय किया था। मुझे लग रहा था यहाँ से ये काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर जाएगा, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ पे बाउंस बैक किया। ऐसे ये 3 कैंडल्स अप आई थी, यहाँ पे इसका रिजल्ट आया था, तो मैंने यहाँ पे बुक किया है। मुझे इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। ओवर 100 रुपीज़ के मैंने बुक किए हैं एमेड में। उसके बाद आप देखिए टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर मैंने लिए थे 330 रुपीज़ से। टाटा कंज्यूमर एल में देखिए आप 300 रुपीज़ पे मैंने यहाँ पे लिया था। मेरी बाइंग प्राइस यहाँ पर है और इसको मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अराउंड 500 की यहाँ पे आया था। ये वाला जब क्रॉस किया था तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। अभी भी मेरी बाइंग्स अभी भी उसकी सेलिंग प्राइस से काफ़ी ऊपर आ गया है। मेरा व्यू ये था कि ये वापस से नीचे आएगा तो मैं टाटा कंज्यूमर को वापस दूंगा, क्योंकि टाटा नमक खाना तो हम बंद नहीं करेंगे, टाटा के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। टाटा कंज्यूमर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देके गया है मुझे। उसके बाद भारत फोर्ज मैंने इंट्राडे पे ट्रेड के लिए लिया था। देखेंगे सिर्फ मैंने सेम डे पे बाय करके सेम डे पे सेल कर लिया। देखेंगे आप 272.80 पे बाय किया था, 276.20 पे सेल कर दिया था। ये सेम डे का ट्रेड था। सारी शेयर होल्डिंग्स मैंने सारी 930 के अराउंड बनाया था। ये 10:45 पे मेरा ट्रेड था। 15 मिनट्स में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुक करा है। मैंने ट्रेडिंग और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट दोनों करे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्वायर किए हैं मार्केट से। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं मार्केट से, बस थोड़े से नॉलेज रखिए, चीज़ें रखिए, पेशेंस रखिए और सही टाइम पे इन्वेस्ट करिए। मुझे काफ़ी जल्दी रिटर्न्स मिल गए हैं जस्ट 4 to 5 मंथ्स में। मेरा व्यू 1 ईयर का था। मैं अब अपने कैपिटल को और बढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। आप वेबिनार ज्वाइन करिए, साथ ही साथ आप सीखिए मेरे साथ। मैं आगे आपको और भी सारी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, जैसे मैंने यूज़ किया है फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मेजरमेंट, कैपिटल रिडम्पशंस एंड और भी चीज़ें मैंने यूज़ करी है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे प्लान कर रहा हूँ कि जूम ऐप के थ्रू मैं आपको अपनी लाइव ट्रेड शेयर करूंगा। जो मैं ट्रेड लूँगा वो आप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पे। जो भी होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, व्हाटएवर इट इज़, आप देख पाएंगे।